हजारों साल से। आप कल्पना कीजिए कि 1950 से पहले हमारे खानदान में, हमारे समाज में 1% भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। 50 संविधान लागू होने के बाद हम लोग पढ़ना लिखना शुरू किए हैं। इससे पूर्व सर जैसे देखिए बोले, आप देखोगे कहेगा कि ये ऋग्वेद है, आयुर्वेद है ना, 4 वेद का कहता है। और दूसरा चीज के लोकोक्ति है कि नहीं अभी तो भटजुग आ गए कहता है आदमी। देखिए जिस समय सिर्फ ब्राह्मण, देखिए प्रथम युग को आजकल बोला है कि प्रथम युग गए होले ना, जैसे सतयुग रहे। सतयुग का मतलब सिर्फ ब्राह्मण पढ़ता था, और जब ब्राह्मण ने क्षत्रिय पढ़ना स्टार्ट किया तो उसको द्वापर का दिया। और जब वैश्य को, जो बिजनेस करने वाला था, उसको पढ़ने का जब मौका मिला तब बोला त्रेता आ गए। अभी चौथा की क्या कह रहा सब, तो भटजुग से। भटजुग का मतलब क्या, हम लोग शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, है ना। हम लोग को घुमाने के लिए अब एक नया पिक्चर आया है, बहुत किताब तो बहुत पुरानी है, उस पर बना है फूले। आप उसको देख लीजिए कि हमारे समाज में लड़कियों की क्या स्थिति थी। अरे वो तो कह दिया था कि शूद्र कभी पढ़ेगा ही नहीं, तो लोग जानता था कि शूद्र पढ़ेगा नहीं। वो तो धन है अंग्रेजों का। आपको मालूम होना चाहिए कि 400 साल हिंदुस्तान में विदेश मुगल शासन किया है, 200 साल अंग्रेज शासन किया है। क्या सर क्या है, 400 साल में हम लोग को पढ़ने नहीं दिया गया। 200 साल जब आया अंग्रेज, तो लास्ट में अंग्रेज की मजबूरी थी, क्योंकि ये ब्राह्मण अगर ठीक है, वो लोग क्षत्रिय बहुत पहलवान होता था, रक्षा करता था, तो विदेशी कैसे आक्रमण करता था। अगर घर का ताला क्या कहते हैं, गोदरेज ही लगाना कहते हैं ना तुम्हारे पापा पप्पी, अरे गोदरेज लगाना क्योंकि मजबूत होता है। जब घर के चौखट पर छतरी पहरा दे रहा था, मेरे घर को लूट कौन रहा था। इसका मतलब कुछ नहीं, कोई युग नहीं था। हम लोग को लड़ाई से, सत्ता से, शुरू से हाशिए पर रखा है बाहर, इसलिए हम लोग बाहर थे। और वो हमको विचार को किनके द्वारा मिला, बाबा ज्योतिबा फूले के द्वारा, पेरियार स्वामी के द्वारा, और मूल रूप लिया गया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। हम लोग को जो हक मिला है, आप 1923 में ही जो कॉन्फ्रेंस मैंने गोलमेज का 29-30 में, तो 23 में ही साइमन कमीशन आया था। इतिहास में पढ़े होंगे सर, साइमन कमीशन। हम लोग को पढ़ाया गया, साइमन कमीशन जो था ना, वो आज़ादी का विरोध करता था, ऐसा नहीं था। साइमन कमीशन में दलितों को अधिकार दिया जा रहा था, इसलिए ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत उसका विरोध करता था। साइमन आया तब हम लोग कुछ सुधार होने हुआ। मैं एक चीज बताऊं कि सबसे, अभी सर बता रहे थे ना अनिल सर, कि सबसे अच्छा आशियाना या घर, आशियाना से घर होता है, अपना घर होता है, या टूटा हुआ घर ही हो। दूसरे भाड़ा घर कभी अच्छा नहीं होता है। वही चीज़ है। अभी 80 के पहले तक हमारे समाज में बहुजनों का, तो जानता है कि 85% सत्ता में ज़्यादा है। अभी देखिए ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, मलाह, जितना भी है सब अलग अलग है, सब आपस में। अगर आपके घर में 5 चाचा है और 5 अलग है, कमजोर रहेगा कि नहीं। ये चीज़ हम लोग को आता ही नहीं था समझ, है ना, हम लोग को होने ही नहीं देता था। अभी भी वही हो रहा है। हजारों साल से जो कांग्रेस किया वही बीजेपी कर रहा था। कांग्रेस धीरे धीरे मारता था, पानी पिला देता था, उसके बाद दिता कर फिर मारता था, और बीजेपी कहता था इसे खत्म कर दो। अभी देखिए, अगर ये नहीं रहता तो बहन मायावती, अब सोच लीजिए, बहन मायावती लगभग 70 साल का उम्र हो गया है। वो जब बीए करके जब नौकरी करती थी तब उससे पॉलिटिक्स में आई है। अभी हमारे घर की बेटी
बहू अगर पॉलिटिक्स करना शुरू करेगा, कहेगा वो तुम तो खराब हो चले। लेकिन उसके घर का जाएगा तो कहेगा तुम पहले, तुम लोग तो बच्चे हो, अपने पापा से पूछना, दादा से पूछना, पहले नाचता कौन था, पता कोई होते। रिपोर्टर माही सर, हमारे इस कार्यशाला में आज बच्चियां भी बैठी है जिसको सावित्री बाई फुले से प्रेरणा लेने की जरूरत है। वो शिक्षा की पहली शिक्षिका थी जिन्होंने जिल्लत के जिंदगी जीकर इस समाज को शिक्षा के लिए प्रेरणा दिए थे। आज ढेरों से स्कूल कॉलेज व्यवसाय बन के रह गया है। सरकारी विद्यालय में एक एक टीचर का सैलरी मिलता है 1-1 लाख रुपया। इसके अलावा भी कई एक तरह का फैसिलिटी मिलता है। मीनू का बोर्ड टांग दिया जाता है, उसके बाद भी जायज हक के साथ हकमारी किया जाता है। ये सरकार का पॉलिसी है जिससे भी हम लोग को सचेत रहने की जरूरत है। आज तेघड़ा विधानसभा बसपा यूनिट के तहत स्थानीय प्रबुद्ध साथियों की बैठक में कुछ ऐसे साथी को बुलाए हैं, ऐसे अभिभावक को बुलाए हैं जिनका मार्गदर्शन हमें आगे बढ़ने में काम आएगा। सम्मानित जिला से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, एक बात बता दूं कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है, चुनाव सर पर है, चुनाव की तैयारी करना। चुनाव कोई साधारण चीज नहीं है। मतलब एक कहावत है कि नागपंचमी के दिन हम लोग सांप के दूध लावा पिला देते हैं, अंदीना सांप को मारते हैं और नागपंचमी के दिन दूध लावा पिला देते हैं। गलत फैसला के कारण 5 साल इस जनता को भुगतना पड़ता है जब उसको इंदिरा आवास के लिए पैसा का डिमांड होता है, जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा का डिमांड होता है, जमीन का नापी हो या कोई प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, ढेरों करप्शन है। तो जब तक राजनीतिक रूप से आप प्रबुद्ध नहीं बनिएगा, किताबी नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि आपको नौकरी पेशा में जाना है, सबको जरूरी है, लेकिन उसके साथ बौद्धिक ज्ञान के भी बहुत बड़ा जरूरी है। किसके साथ कैसे हमको पेश आना है। वोट कीमती चीज है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि वोट कोई साधारण चीज नहीं है। उसके लिए भारत के संविधान निर्माताओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, 4-4 बेटा की कुर्बानी दिए, तब हम लोग को वोट गिराने का अधिकार मिला। आपको याद होगा, गूगल पर सर्च कीजिए, पहले आप लोग को वोट भी नहीं गिराने देता था। तो उस समय दबाव से वोट लेता था, लेकिन अब चुचकार के फुसलाई के वोट लेता है। मुर्गा से मानना है, जैसे भी मानिए, साड़ी देके, कम्बल देके, इस निबोध समाज को तरह तरह के प्रलोभन देके वोट को तो ले लेते हैं। आपको एक बात बता दें, आज़ादी कितने साल होगी, सरकार कितने आए कितने गए, लेकिन नहीं देश का शिक्षा व्यवस्था सुधरा, नहीं स्वास्थ्य विभाग सुधरा। इतना देखिए हम लोग की स्थिति खराब है। हम लोग इतना निरंकुश हो गए हैं कि 5 किलो अनाज पर हम लोग डिपेंड हो गए। ये आपका ह्यूमन राइट नहीं है। ये समझिए कि आप कंगाल के सूची में है। भारत सरकार बोले थे कि 80 करोड़ जनता, सुप्रीम कोर्ट पर इस पर भी टीका टिप्पणी किए थे कि भारत सोना का चिड़िया का देश है, फिर भी यहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाजे पर क्या भरोसा किए हुए। इस शर्मनाक बात है। आवे में हम लोग चल रहे हैं, ज़मीनी जो पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है, और सरकार की जो विधि व्यवस्था है वो खाने पीने पहनने ओढ़ने तक है। कहता है कि सोने के सिंहासन पर बैठा कर आँख निकाल लिया जाए, यानी शिक्षा नहीं देना हुआ। ये
ये बात है। अब मैं आगे देवराज जी से। देवराज कुमार, घर चकबल्ली, और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं समाज के बीच में जाता हूँ, देखता हूँ, तो सबसे पहले तो शिक्षा पर ही बात होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज शिक्षा से बहुत अभी भी कोसों दूर है। और सरकारी शिक्षा का क्या हाल है, हम लोग तो अपने बच्चे को भेज देते हैं सरकारी स्कूल, 8 घंटा वहाँ क्या करते हैं नहीं करते हैं, आने के बाद कंडीशन बहुत ख़राब है सरकारी स्कूल का। और शिक्षा कैसे सुधरेगा, तो हमें लगता है कुछ धर्म पर बात बोलना चाहते हैं। उसमें इसलिए नहीं हम लोग मनाते हैं कि साल में 10 पर्व है। 10 पर्व में अगर हम लोग घर का जो खर्चा होता है, हर एक पर्व में हमको लगता है 2000-3000 रुपया खर्चा होता है। 10 पर्व में सालाना मेरा खर्चा हो जाता है 20-25 हज़ार, मेरे जेबी से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और वो खर्चा बचा के आज अपने भांजी को पढ़ा रहा हूँ कॉन्वेंट स्कूल में, वही रुपया बचा है। आज मेरी भांजी, सर जानते हैं, स्टेज पर जब जाती है तो इंग्लिश में बात करती है। वो रुपया मैं बचा के अपने भांजी को अच्छा शिक्षा दिया, जो कि आज बोलती है। शायद मुझे नहीं लगता कि शायद सरकारी स्कूल में पढ़ती तो बोल पाती है स्टेज पे आज। तो बचाना है, कैसे मेरे पास रुपया बचेगा और सही शिक्षा अपने बच्चों को कैसे हम लोग देंगे, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। धार्मिक आज मैं तो देख ही रहा है, शिक्षा के प्रति बहुत कम लोगों का झुकाव है। कुछ लोग हैं भी तो उनको सही शिक्षा मिल नहीं पा रही है। आर्थिक अभाव, ऐसे सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन उससे उनको सही शिक्षा मिल नहीं पा रहा। तो हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए, कम से कम मंथ में, महीने में एक बार बच्चों को जागरूक करने के लिए हम 2, 4, 5 सदस्य मिल करके उसको जागरूक करेंगे, जिससे वो शिक्षा के प्रति उसका झुकाव हो। यही तो हमारा कहना है। के प्रणेता वामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करते हुए वीरांगना पुलन देवी, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा, ललई सिंह यादव, संत गाडगे जी महाराज, बाबा चौहरमल, संत शिरोमणि रैदास साहब और बहुजन समाज तथा सर्व समाज में जन्मे महापुरुषों को पुष्प अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय विद्यालय और MJ बुद्धा एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा संचालित अम्बेडकर पब्लिक स्कूल और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय प्रकाश राउत सर, हमारे बीच उपस्थित हैं क्रांतिकारी साथी, जो समाज के लिए तन मन धन से समर्पण आज से ही नहीं, एक जमाना था माननीय कांशीराम साहब के मंच का हीरो रहा करते थे। क्रांतिकारी साथी भाई अनिल रजक जी, युवा सम्राट, क्रांतिकारी साथी, समाज के प्रति काफ़ी अच्छी रुचि, समर्पण का भाव रखने वाले भाई देवराज जी, और सामने बैठे शिक्षक और समाज के रूप में समर्पित रहने वाले संगीत शिक्षक हमारे भाई विजय पासवान जी, और अभिभावक CS सर, बोलिएगा नाम CS सर, हमारे बीच बड़े भाई विजय पासवान जी और शर्मा जी। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे बीच सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई के रूप में काम करने वाले आज
3 बच्चियां हमारे बीच उपस्थित हैं, एक गौरव महसूस करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का परिचर्चा सामाजिक उत्थान, शिक्षा में गिरावट, शिक्षा के प्रति हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, आर्थिक रूप से आज़ादी कैसे हो, राजनीतिक रूप में हमारे समाज का क्या स्थिति है, इस पर परिचर्चा है। साथियों, बड़ी गंभीर रूप से बात करना पड़ रहा है कि तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब ने इस समाज में समानता की बात को लेकर चले और यह देश, भारत देश जो है सब दिन और समानता की बात करते आया है, खास करके 3 लोगों के साथ, SC, ST और OBC एंड माइनॉरिटीज। OBC समाज और माइनॉरिटी मुस्लिम और खास करके SC, ST अनुसूचित जाति और जनजाति। यह देश इन सबों को आज़ादी के बाद जो स्थिति था, आज़ादी के पहले जो स्थिति था और आज़ादी के बाद हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन चंद लोग इस देश में जो शासक बन के हैं उनका षड्यंत्र के शिकार हम लोग आज तक होते आए हैं।